प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय के 22 पद में आ गए हैं और 22 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। जब ये सारी बातें हो गई और आदम ने हव्वा का नाम रख दिया और जितने भी प्राणी का नाम रखे गए, जो जीवित प्राणी हैं, उन सब की अधिमाता हव्वा बनी और उनके लिए कपड़ों का प्रबंध किया गया और उनको चमड़े के अंगरखे पहना दिए गए। और उसके बाद क्या हुआ, हम अगले पद में चलते हैं। 22 पद। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल को भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। प्रियो, जब हम यहाँ पर वचन पढ़ते हैं और यहाँ परमेश्वर ने इस प्रकार से बताया कि हम में से एक के समान हो गया है, और जब हम उत्पत्ति का 1 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं हम मनुष्य को। यहाँ फिर से आते हैं 22 पद में। जब उन्होंने सारे कार्य को जो अच्छाई में था बुराई में बदल दिया, गलत कर दिया, तब परमेश्वर कह रहा है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसा लिखा है, किससे कहा? आपस में बातचीत की, पवित्र आत्मा से कहा, यीशु से कहा। वो तीनों मिलकर इस मीटिंग को कर रहे हैं, या वो एक सलाह कर रहे हैं। जैसे कि आज संसार में हम देखते हैं कि सभाएं की जाती हैं, मीटिंग्स रखी जाती हैं और उन बातों पर चर्चा की जाती है, आगे की प्लानिंग क्या है तो उसके बारे में बात की जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने प्लानिंग की, हम में से एक के समान हो गया है भले बुरे का ज्ञान पाकर। कौन? आदम। इसलिए क्या किया जाए, अब ऐसा ना हो। अब चिंता है परमेश्वर को इस बात की कि कहीं ये हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर ये आज्ञा ना तोड़ते तो कभी मरता ही नहीं। जीवन का वृक्ष उसके पास था, भले बुरे के ज्ञान का फल उसके पास था, दोनों फल उसके पास थे, लेकिन उसने पहल किस बात में की? भले बुरे के ज्ञान खाने के लिए, फल खाने के लिए उसने पहल की। किसी के द्वारा, यानी सर्प के द्वारा बहकावे में आने के कारण से शुरुआत की बुराई की, शुरुआत की भले बुरे के ज्ञान पाने की, जबकि जीवन के वृक्ष का फल उनके पास था और कभी मरना ही नहीं था। वो खाते या ना खाते तभी मरने का नाम नहीं थी, मृत्यु का नाम ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले गाइडलाइन दी गई थी, उन्हें गाइडेंस दी गई थी कि इसका फल नहीं खाना। फिर भी उन्होंने उसका फल को खाया और खाने के लिए वो प्रेरित हुए शैतान के द्वारा। प्रियो, कई बार हम उन चीज़ों के प्रति प्रेरित होते हैं, उन चीज़ों के प्रति हमें कोई प्रेरित करके चला जाता है, उत्साहित करता है, और हम उत्साह में आकर उन चीज़ों को करते हैं जिनके लिए आपको मना किया गया। मैं बार बार वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ। प्रियो, पढ़ते हैं कि हम में से एक के समान हो गया। फिर से पहले मीटिंग हुई जो बनाने के समय में, अब इन्हें निकालने के समय में फिर से मीटिंग हुई। मीटिंग क्या हुई? हम में से एक के समान हो गया है भले बुरे का ज्ञान पाकर। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने कहा यीशु से, हम में से एक के समान हो गया है। कौन? आदम और हव्वा। इसलिए प्रियो, वचन को हमें यह देखना है कि परमेश्वर को उस बात की चिंता है कि कहीं जो इसको खाना नहीं चाहिए था उसने खाया, अब वो चीज ना खाए जिससे इसको जीवन मिले, क्योंकि ये मृत्यु को पहले ले चुका है और जीवन को उसने त्याग दिया है। मृत्यु का नाम इसकी जिंदगी में आता ही नहीं अगर ये काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया यहाँ पर, अब ऐसा ना हो, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। ये परमेश्वर ने मीटिंग की है, परमेश्वर ने चिंता की है, और परमेश्वर ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने मिलकर सलाह की कि आओ हम अब क्या करें, वाटिका से इन्हें बाहर निकाल दें। लिखा है, आगे पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने
कि वो जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर हाथ बढ़ाकर आगे हाथ ना बढ़ाए, उसको खा ना ले और सदा जीवित ना रहे, क्योंकि श्राप उसे मृत्यु में ले गया है। इसलिए उसे जीवित रहने पर का कोई अधिकार नहीं है। उसको लिमिट कर दिया गया है, अनलिमिटेड से लिमिट में वो हो गया है। आगे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। आदन की वाटिका से निकाल दिया। सोच के देखिए, जिस नाम आदम को नाम दिया था, आदम को वाटिका दी थी और उसके नाम पर नाम रखा था आदम की वाटिका, उसी आदम की वाटिका से आदम को निकाल दिया आदम की वाटिका से परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो पहली बातों में वफादार नहीं रहा। तो अब ये दूसरी बात है जो उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, वो है जीवन के फल का वृक्ष। अब ये सोचेंगे कि ये कैसे फिर काम होगा। ये जीवन के फल का वृक्ष खाने का अधिकार आपको यीशु मसीह के द्वारा दिया जाएगा। मैं उस बात पर चर्चा करूंगा, पर मैं अभी पहले ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सलाह की, परमेश्वर ने एकता की, परमेश्वर ने सलाह करते हुए आदम को वाटिका से बाहर कर दिया और लिखा है कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया। जिस मिट्टी से वो बनाया गया उसी में क्या करे, वो मेहनत करे, खेती करे। और लिखा है खेती करे जिससे वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए वाटिका के पूर्व की ओर क्रूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तलवारों की नियुक्ति की गई और वहां पर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया गया है। पहले आदम को नियुक्त किया गया था, आदम को अधिकारी ठहराया गया था, आदम को वाटिका की रक्षा करने के लिए और उसमें काम करने के लिए बनाया गया था। आज तलवार नियुक्त कर दी गई है, ज्वालामुखी तलवार, उस वाटिका की रक्षा करने के लिए। जो आपको कई अधिकार ऐसे मिले हैं जिनको आपको उपयोग में लाना है, लेकिन आप उन अधिकारी को उपयोग में ना लाकर क्या करते हैं मालूम है? आप दूसरे के अधिकार में उन चीज़ों को दे देते हैं। जैसे कि आदम को वो अधिकार आदम से छीन लिया गया और घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया गया और वो परमेश्वर की वाटिका की रक्षा करने लगी और कोई भी उसके पास जा नहीं सकता, कोई भी उस जीवन के वृक्ष को तोड़ नहीं सकता, कोई भी वाटिका में घूम नहीं सकता, कोई भी वाटिका के अंदर नहीं जाएगा। वाटिका ही गायब कर दी परमेश्वर ने और उसमें आदम के पास कोई भी ऐसा दोबारा चांस नहीं रहा कि वो दोबारा जाकर माफ़ी मांगते हुए जीवन के वृक्ष के फल के साथ रहे। कोई भी ऐसा चांस उसकी ज़िंदगी में नहीं छोड़ा गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा भला करता है, परमेश्वर ने हमेशा अच्छा किया है, क्योंकि जब आप बुरा करते हैं और गलत करते हैं तब ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से उन सब जीवन की बातों को हटाता है। जैसे कि उनकी ज़िंदगी से जीवन हटाया गया, उनकी ज़िंदगी से सुख हटाया गया, आराम हटाया गया, उनकी ज़िंदगी से ऐशो आराम को हटा दिया गया, उनकी ज़िंदगी से जीवन के फल का वृक्ष हटा दिया गया, उनकी ज़िंदगी से रहन सहन की सारी बातें हटा दी गई, उनकी ज़िंदगी से आदन की वाटिका हटा देगी, उनकी जीवन से वो चीज़ें सब हटा देगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर अपनी ज़िंदगी से आशीषों को हटा लिया। आज हमारी ज़िंदगी से बहुत सी ऐसी बातें हटने पर हैं जिनको परमेश्वर हमें दिया है और हम उन अधिकारों को समझते नहीं हैं और उनको अपने अधिकार में रखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए हमारी ज़िंदगी से ये सारी बातें हटती हैं। इसलिए यहाँ घूमने वाले करूबों को, पूर्व की वाटिका के चारों करूबों को जो वहाँ पर पहरा दे रहे हैं और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार है जो उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और आदम की नियुक्ति दुख उठाने के लिए, आदम की नियुक्ति फसल उगाने के लिए और भूमि की नियुक्ति ऊंट कटारे उगाने के लिए और फिर से मिट्टी में मिल जाने के लिए, और मिट्टी से बना हुआ आदम फिर से उसमें मिल जाता है। और ये सारे अधिकार उससे छीने गए हैं और उसे फिर से मिट्टी में, और मिट्टी का श्राप और जीवन भर का दुख उठाने का श्राप उसकी ज़िंदगी में आ गया है। इन श्रापों से छुटकारा पाने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है और प्रावधान दिया गया है। आज फिर से आप जीवन के फल का वृक्ष मेरे प्रियो
खा सकते हैं और फिर से ले सकते हैं, उसके लिए आपको यीशु के नाम पर विश्वास करना होगा। जो वचन में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा समय यहाँ पर पूरा हो गया है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार को ना खोएं, आप अपने अधिकार को बनाए रखें जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, और उस पर आप बने रहें। तो प्रिय, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के द्वारा आशीषित हुए हैं वचनों के द्वारा, और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट के द्वारा मेरा मनोबल को बढ़ाएं, उत्साहित करें कि ये वीडियो में आपने आशीष पाई है, और आप बने रहते हैं और ये वीडियो देखने के लिए दूसरी वीडियो का इंतज़ार भी आप करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर जब तक नहीं मिलते तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और मैं आपके लिए प्रार्थना में निरंतर बना रहूँगा। जय मसीह की।